हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो दोस्तों आज त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का 5वां या 6ठा क्लास होगा। इससे पहले हम 4 क्लास दे चुके हैं जो कि आपको दिखाता होगा स्क्रीन पे। ये सब क्लास दे चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले वो क्लास देखिए, उसके बाद ये क्लास देखिए। क्योंकि हम बोले थे जो एडवांस मैथ था और इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला त्रिकोणमिति में, जो कि कितना बोले थे 120। तो 120 फॉर्मूला में हम करीब 80 फॉर्मूला करा चुके हैं और जो फॉर्मूला बचा हुआ है वो आज करवाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम लिख चुके हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर, ये सब फार्मूला आपको बहुत काम आएगा इस सब का, जो कि साइन 15 डिग्री, साइन 105 डिग्री, 75 डिग्री का मान निकालने में ये 4 फार्मूला का, ये सब फार्मूला का आपको ज़रूरत पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख के एक चार्ट टेबल बना लीजिएगा, ताव पेपर पे लिख के, और उसको साट के याद ही कर लीजिएगा। ये सब फार्मूला आपको ज़िंदगी भर काम देगा। तो क्या है, सबसे पहले हम लिखे हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, पहले साइन ए लेंगे, उसका एक इंटू यानी गुना का चिन्ह, गुणका का ये मतलब क्या है, गुना का चिन्ह कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हो गया साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक फार्मूला ये बन गया। इसका ही अगर बोल दे साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन ए माइनस बी बराबर, तो साइन ए माइनस बी बराबर वही फार्मूला जो साइन ए प्लस बी में था, जो साइन ए प्लस बी में था वही फार्मूला लेना है, बस माइनस, यहाँ पे प्लस था ना, वहाँ पे माइनस लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बन गया 2 फार्मूला। उसके बाद है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, जहाँ पर अगर आपसे पूछे कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा, वहाँ पे यही फार्मूला लगाया जाएगा, जो कि कल के क्लास में वही बताने वाला है, साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री का मान निकालना। तो इसलिए कल का भी क्लास जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी में इसमें ये होता था जो एक साइन आता था और एक कोस आता था, लेकिन जब कोस का फॉर्मूला आए तो उसमें याद रखिएगा पहले कोस ही आएगा, उसके बाद फिर साइन आएगा। देख भाई, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस, अगर यहाँ पे प्लस दिया रहे तो आपको यहाँ पे माइनस लेना है, लेकिन साइन थीटा वाला में अगर प्लस रहे तो प्लस ही लेना है, माइनस है तो माइनस ही लेना है। तो कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये भी फॉर्मूला बन गया। इसी का एक उल्टा यानी कॉस ए माइनस बी, प्लस में पूछा था, अब माइनस में अगर पूछे कॉस ए माइनस बी तो वही करना है, बस कोस थीटा कॉस ए इंटू कॉस बी लिख लेना है। अब माइनस के जगह सिर्फ आपको प्लस लगा देना है, साइन ए इंटू साइन बी हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बन गया ये फार्मूला। उसके बाद टेन थीटा का बात करें, टेन 15 डिग्री का मान अगर पूछे तो वहाँ पे ये फार्मूला लगाना है आपको, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए इंटू टेन ए प्लस बी बराबर, टेन ए प्लस बी बराबर अगर आपसे पूछे तो क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी। अगर टेन ए प्लस बी पूछे तो टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यानी टेन ए और प्लस में टेन बी लिख लेंगे, बट्टा करके एक जो है ये एक को इस एक ले लेंगे, माइनस में फिर यही टेन ए इंटू में बदल देना, इसको टेन बी बन गया। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए माइनस बी की बात करें, टेन ए माइनस बी की, तो टेन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी अब बट्टा, यानी जो फॉर्मूला यहाँ पे था उसी में सिर्फ माइनस कर देना है, जहाँ जहाँ प्लस होगा एक याद कीजिएगा आप, उससे दूसरा फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। सिर्फ माइनस प्लस चेंज कर देना और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, माइनस जहाँ पे है प्लस जहाँ पे रहेगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस लगा दिए। तो क्या हो गया, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बट्टा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपको। अब कोट थीटा, इसी टेन का उल्टा जो है कोट थीटा, कोट ए प्लस बी बराबर पूछे, कोट ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बट्टा कोट बी, कोट इसमें पहले बी आएगा उसके बाद है आ जाएगा कोट बी प्लस कोट ए, यानी कोट ए प्लस बी बराबर कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बट्टा कोट बी प्लस कोट ए।
अगर यहीं पे पूछ दे आपसे कोट ए माइनस बी, यहाँ पे कोट ए प्लस बी पूछा था, अगर पूछ दे कोट ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो जहाँ जहाँ उसमें माइनस था वहाँ वहाँ आपको प्लस कर देना, यानी कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1, यानी यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर देना है, बट्टा कोट बी, इसमें भी बी पहले आएगा, बी अब माइनस कोट ए, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे हम माइनस कर दिए, बन गया ये भी दो फार्मूला। उसके बाद आपको ये फार्मूला का भी बहुत आवश्यकता है, जो कि है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा। अगर पूछे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा साइन 15 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री माइनस साइन बी के जगह दे देगा 5 डिग्री, और तब पूछेगा इसका आंसर क्या होगा। तो वहाँ पे यही फार्मूला लगाएं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हो जाता है फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसके बाद कोस की बात करी, साइन का जब आएगा जो फार्मूला वो फार्मूला अधिकांश कोस का आता ही है। तो अगर कोस में दिया है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी पूछे तो इसका फार्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी जहाँ जहाँ यहाँ पे ये फार्मूला अगर याद हो गया तो सेम टू सेम ये भी है, कोस का भी अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, वैसे ही कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लिखते हैं और आपको बता रहे हैं और फार्मूला। तो इससे पहले हम 10 से 15 फार्मूला करा चुके हैं और उसके बाद वाला फार्मूला हम लिख चुके हैं, जो कि आप लोग को दिखाता हुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम समझा दे रहे हैं फार्मूला का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला सब है। आपको आगे चल के अभी जो हम एडवांस में त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे इसमें ये सब फार्मूला का बहुत उपयोग होगा, इसलिए बोल रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख लीजिए। जो कि हम सबसे पहले लिखें 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर 2 साइन ए इंटू कॉस बी रहे तो उसका फार्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसका दूसरा में क्वेश्चन जो है वही कोस में अगर दे दे, ये कोस इधर आन लिया, साइन को बी में दे दे, यानी 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी ये प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे सिर्फ और बन जाएगा ये फार्मूला। उसके बाद तीसरा नंबर जो है क्वेश्चन वो है 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर पूछे। अगर यहाँ पे ए बी के जगह पे आपको थीटा का मान दिया रहेगा 30 डिग्री 45 डिग्री, तो वहाँ पे अगर पूछे 2 साइन ए इंटू साइन बी तो वहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, अगर साइन में रहे तो बदल जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके बाद सी डी वाला जो फार्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस डी हो गया, अब साइन सी माइनस डी प्लस वाला होगा तो माइनस वाला भी होगा, तो वही कुछ नहीं, बस वहाँ पे जहाँ पे प्लस था ना वहाँ पे माइनस लगा देना है और यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर दे, तो क्या हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी माइनस डी बट्टा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बट्टा 2। उसके बाद देखो भाई कॉस सी प्लस कॉस डी पूछे, अगर साइन के बाद कॉस सी प्लस कॉस डी पूछे तो इसमें जो है कोस आ जाएगा, एक में साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे ये डी या तो पहले ले लो, ये डी जो है यहाँ पे सी माइनस डी हम क्यों नहीं लिए, अगर हम यहाँ पे सी लेते पहले तो सी माइनस में आ जाता और डी प्लस में आ जाता, इसलिए उससे अच्छा है डी को पहले ले लो और सी को बाद में। तो इसलिए ये फार्मूला में हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद जो है साइन 2a, ये सब फार्मूला आप लोग
क्लास 12th में और 11th में पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो और उपयोग है, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज भी हो जाएगा। इससे ये सब फार्मूला का मालूम होगा, जो अगर 11th 12th में पढ़े होंगे उसको पता होगा जो इस सब फार्मूला का कितना उपयोग है, और कंपटीशन के क्लास में भी इसका कितना त्रिकोणमिति में उपयोग है वो आप बनाइएगा जब आगे, उसके बाद आपको पता चलेगा ये सब फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है, साइन 2a, साइन 2a बराबर क्या होगा, तो 2 sin a इंटू कॉस a, इसका एक फार्मूला ये हो जाएगा। दूसरा फार्मूला भी होता है, अगर tan के रिस्पेक्ट में पूछे तो साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a अब माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो साइन 2a बराबर पूछे तो 2 tan a अब बट्टा a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसका अगर आपसे पूछे cos 2a बराबर, जैसे sin 2a बराबर पूछा वैसे ही पूछ सकता है आपसे cos 2a बराबर क्या होगा, तो cos 2a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए अब बराबर 1, या ये एक फार्मूला हो गया cos 2a का हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला ये बन गया। इसी का दूसरा अगर फार्मूला लगाना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये आपको जब सवाल बनाइएगा तो पता चल जाएगा ये अलग अलग फार्मूला का उपयोग क्या है। अगर इसका देखो 4 फार्मूला हम लिखे हैं, उसके बाद एक होता है 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए अब माइनस 1, एक ये फार्मूला बन गया, 3 गो हो गया भाई। और चौथा नंबर जो फार्मूला होगा cos 2a बराबर तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बट्टा 1 प्लस cos स्क्वायर ए, ये चौथा नंबर फार्मूला बन गया। और एक फार्मूला होता है tan 2a sin 2a cos 2a हुआ, तो tan 2a क्यों नहीं होगा, तो वे भी है tan 2a बराबर, तो tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और पूछे आपसे 2 sin स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 2 sin स्क्वायर ए बराबर तो 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a। अगर आपसे पूछे साइन के जगह cos दे दे, अब बोले 2 cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर ए बराबर तो 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a। उसके बाद साइन 3a बराबर क्या होगा, तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए, साइन 3a बराबर फार्मूला हो जाता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए। उसके बाद का जो है वो है cos 3a बराबर क्या होगा, cos 3a, जो साइन का फार्मूला अगर होगा उसका cos का भी होगा ही होगा और tan का भी होगा, तो sin 3a का जब हो सकता है तो cos 3a का भी हो सकता है, तो cos 3a बराबर हो जाएगा 4 cos QA माइनस 3 cos A। उसके बाद है tan का, तो tan का हो जाएगा tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan QA बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, या इसी को 3a माइनस ए क्यू बट्टा 1 माइनस 3a स्क्वायर। उसके बाद है साइन ए बराबर हो जाता है 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, जो कि इतना फार्मूला था, हम बोले थे 120 फार्मूला टोटल त्रिकोणमिति में करवाएंगे, पूरा फार्मूला करा चुके हैं। 1-2 फार्मूला छूट भी गया होगा, तो अगर छूट गया तो उसको आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कौन कौन फार्मूला छूट गया है। और इसके बाद अब हम आगे का क्लास जो होगा वो हो जाएगा आपको साइन 15 डिग्री कोस 75 डिग्री वाला जो मान निकालने वाला जो क्वेश्चन है, वो हमको बहुत कमेंट में आया था उस टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए, तो वही फार्मूला वाला वो क्वेश्चन बनाने का, यानी इस फार्मूला से उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो वाला क्लास आगे का होगा। तो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।